बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं, द ओरिजिन द बिग बैंग। तो बिग बैंग के बारे में बच्चों आप लोगों को बता दूं, बिग बैंग का मतलब होता है अजीम धमाका, बहुत बड़ा धमाका। तो ये एक थ्योरी है जो साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया कि जो हमारी कायनात की इब्तिदा है वो एक अजीम धमाके से हुई। तो उस थ्योरी है ये, इसको जो है वो बिग बैंग कहा जाता है। तो देखें ये स्टार्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ये जो थ्योरी है अजीम धमाके वाली थ्योरी, इसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। इसके मुताबिक द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस अबाउट 15 to 20 बिलियन ईयर्स अगो। तो इसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि हमारी कायनात जो है वो 15 से 20 बिलियन ईयर्स पहले मार्ज़ वजूद में आई। व्हेन अ कैटासाइक्लाइस्मिक एक्सप्लोजन टुक प्लेस, जब एक बहुत तूफ़ानी धमाका जो है वो हुआ, उसके नतीजे में यानी कि 15 से 20 बिलियन ईयर्स पहले जब ये अजीम धमाका हुआ, तो ये एक तूफ़ानी धमाका हुआ और उसके नतीजे में हमारी कायनात वजूद में आई। द इकोज़ ऑफ दिस बिग बैंग कैन स्टिल बी हेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ द माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल फ्रॉम स्पेस। तो ये जो इको था, बाज़गश्त थी, जब कोई बिग बैंग ये धमाका हुआ इतना बड़ा, तो उसकी जो वेव्स जो हैं वो पैदा हुई, उनको अभी भी कैन स्टिल बी हेयर्ड, अभी भी सुना जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोवेव्स की फॉर्म में फ्रॉम स्पेस में। अभी भी इनकी ये जो हैं यानी कि ये धमाका हुआ था, इसकी बाज़गश्त रेडियो माइक्रोवेव्स की फॉर्म में अभी भी हमारी स्पेस में मौजूद है। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज द 3K माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस। इन ये जो माइक्रोवेव्स जो अजीम धमाके की बाज़गश्त है, उनको 3K माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस भी कहा जाता है। फर्स्ट डिटेक्टेड बाय ऑर्नो पेंजियस एंड रॉबर्ट विल्सन। तो सबसे पहले इन जो माइक्रोवेव्स हैं इनको किसने दरियाफ्त किया था कि हमारी कायनात में, हमारी एटमॉस्फेयर में ये जो वेव्स हैं ये मौजूद हैं। ये दो साइंटिस्ट थे, एर्नो पेंजियस एंड रॉबर्ट विल्सन। इन्होंने सबसे पहले डिटेक्ट किया था और इसीलिए दे वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज़, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। बिफोर द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स, आवर यूनिवर्स, हमारी यूनिवर्स की पैदाइश से पहले या इसके पैदा होने से पहले, देयर वाज नो टाइम, कोई टाइम नहीं था, नो मैटर, कोई मादा नहीं था, एंड नो स्पेस, और कोई स्पेस नहीं थी। ऑल द एनर्जी एंड मैटर ऑफ द फ्यूचर कॉस्मोस वर कंसनट्रेटेड इन अ सिंगल पॉइंट ऑफ एनर्जी। तमाम जो एनर्जी थी या मादा था ऑफ द फ्यूचर कॉस्मोस, जो कि यानी कि क्योंकि ये कायनात के पैदा होने से पहले की बात की जा रही है, इसलिए आगे उन्होंने कहा कि जो अब जो फ्यूचर आने वाली जो कायनात बननी थी, कॉस्मोस भी कायनात को कहते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड कायनात होती है, यानी कि यूनिवर्स के लिए दूसरा लफ्ज़ कॉस्मोस है, ठीक है। तो जो एनर्जी और मैटर मादा जो है वो जो वजूद में आना था कायनात बनने के बाद, वो एक सिंगल पॉइंट पे एनर्जी, यानी कि एक सिंगल पॉइंट पे कोई एनर्जी थी, उसमें जो है वो छुपा हुआ था, कंसनट्रेटेड था, एक जगह पे मरकूज़ था। ऑल दी फोर्सेस वर यूनिफाइड इन दिस सिंगल पॉइंट, और तमाम फोर्सेस जो थीं वो मिली हुई थी, यूनिफाइड का मतलब इकट्ठी थी इस सिंगल पॉइंट पे, और वर इन परफेक्ट हारमोनी, और मुकम्मल तौर पे इनमें हारमोनी पाई जाती थी। हारमोनी कहते हैं तवाज़न पाया जाता था। बाय सम वे दिस हारमोनी वाज डिस्टर्ब्ड, किसी वजह से ये जो हारमोनी थी या ये जो बैलेंस था, ये जो है वो डिस्टर्ब हो गया। एंड दिस ट्रिगर्ड आ कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन, और इसकी वजह से ट्रिगर कर दिया, किसी ने छेड़ दिया, जैसे किसी चीज़ को, कोई सुकून में कोई चीज़ पड़ी हुई है, जैसे ये चीज़ें जो थी सारी जो थी एक ही जगह पे कंसनट्रेटेड थी, तो इसको किसी ने ट्रिगर कर दिया, छेड़ दिया, और उसके नतीजे में एक तबाहकुन कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन, तबाहकुन धमाका हुआ। फिलिंग आवर स्पेस विद एवरी पार्टिकल, जिसकी वजह से हमारी स्पेस जो है हर पार्टिकल से भर गई, ऑफ मैटर,
मैटर के पार्टिकल्स जो है उनसे भर गई, हर्ड अवे फ्रॉम एवरी अदर पार्टिकल, और हर पार्टिकल जो था वो दूसरे से दूर, हर्ड अवे का मतलब दूर भाग रहा था, हर पार्टिकल दूसरे, हमारी कायनात ऐसे उस धमाके के नतीजे में हमारी जो स्पेस है वो ऐसे पार्टिकल से मैटर के ऐसे पार्टिकल से भर गई जो कि एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, जैसे स्टार्स और प्लैनेट्स और ये सारी चीज़ें। दस दिस इज़ हाउ आवर यूनिवर्स एक्सप्लोडेड इनटू लाइफ। तो इस तरह से हमारी जो यूनिवर्स है वो लाइफ में जो है कन्वर्ट हुई, एंड मैटर, और मैटर में, स्पेस में, एंड टाइम, और टाइम में, टाइम जो है इस तरह से, तो इस तरह से लाइफ, मैटर, स्पेस और टाइम ये सारे जो हैं वो वजूद में आए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों द स्ट्रक्चर। गैलेक्सीज का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है वो हम पढ़ेंगे, गैलेक्सीज का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो गैलेक्सीज का स्ट्रक्चर जो है, गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी होती है